एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो रेसिपी से थोड़ा हट के है, आप लोगों को तो आगे ये पता हमारी चल पैकिंग जाएगा। हो चुकी थी यहाँ पे सारी। ये देखिए सारी पैकिंग हो गई है और सामान है जो बाहर है। तो गाइस मैं 5 बजे उठ गई थी और ट्रेन में खाने के लिए जो भी बनाना था मैं वो फटाफट चढ़ा रही थी। तो सबसे पहले मैंने आलू रख दिया था बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैं ये आलू का कचालू बनाने जा रही थी। ठीक है, तो ये आलू बॉईल करके रख दिया था और कुछ काम मैंने रात में ही कर दिया था। जैसे ये आलू और मटर मैंने चॉप करके रख लिया था, इसे भी मैंने एक साइड पे चढ़ा दिया था। यहाँ पे आलू भी बॉईल हो चुका था और आटा भी मैंने रात ही में गूंद के रख दिया था। तो ये जो है ना, ये जो रोटी हम बना रहे ना, इसमें मैंने ना घी और नमक डाल के मैं इसे थोड़ी सी मोटी मोटी बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। बाकी नॉर्मल आपको बेलना है, सब कुछ नॉर्मल करना है, एकदम नॉर्मल इसको जैसे आटा गूंदते ना वैसे ही, बस इसमें आपको घी और नमक डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मम्मी मेरी हेल्प कर रहे थे, तो वो रोटी बेल के इस तरीके से ट्रे में रख रहे थे और ऊपर यहाँ पे देखो मैंने आलू मटर भी चढ़ा दिया था फटाक से। यहाँ पे आलू भी हो गया था मेरा, तो इसे भी मैंने साइड में जो है इस तरीके से ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये सारी चीज़ें मैं ट्रेन में लेके जा रही थी अपने साथ खाने के लिए और यहाँ पे डैडी भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे जो भी चीज़ें बनाने था। और फिर मैंने एक साइड क्या किया, पूरा सब कुछ बना दिया था, फिर मैंने रोटी सेकना स्टार्ट करा। ये जो रोटी है ना, हम थोड़ा सा मीडियम आंच पे से थोड़ा मतलब तेज़ आंच से थोड़े कम आंच पे सेकते हैं। थोड़ी सी ये रोटी मतलब मोटी रहती है तो अंदर कच्ची नहीं रहना चाहिए। अगर आप फास्ट आंच में सेकेंगे ना तो ये कच्ची रहेगी, इसीलिए इसको हल्की आंच में, मतलब एकदम फास्ट आंच नहीं रहनी चाहिए, हल्की आंच पे इसे मैं फटाफट इसी तरीके से सेक रही हूँ। देखो तो यहाँ पे सारी रोटियां भी मैं सेक लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एक ट्रे ऑलमोस्ट चुका था, अभी ये बचा हुआ। सो गाइस यहाँ पे सारा नाश्ता बन चुका है। ये देखिए सबको थोड़ा सा मैं ठंडा होने लगी। ये हमने आलू बनाए हैं, थोड़े से ड्राई आलू है, आलू मटर है, सब ट्रैवलिंग के लिए हो चुका है। यहाँ पे मेरा आधे से ज़्यादा काम। और ये देखो ये मेरी मम्मी की कारस्तानी, ये भी लेके चल रही है। यहाँ पे ये सारा काम हमारा। पूरी रोटी बन गई है, मैंने इसे इस तरीके से फैला दिया ताकि ये पसीजे ना हो, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अब मैं सारा टेबल वेबल क्लीन कर दूँगी, इतने बर्तन वर्तन धो के। फिर वहाँ से मैं गैस को वहाँ से भी ऑफ़ करूँगी, यहाँ से भी ऑफ़ करूँगी, हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए फटाक से टेबल वेबल मैं क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे। हमारे साथ चाचा की फैमिली जा रही थी, तो मैं गई उधर देखने के लिए कि सब रेडी हुए कि नहीं। तो चाचा ने बोला टाइम लगेगा, यहाँ से हम देखो ब्रश लेके खड़ी है। तो गाइस यहाँ पे सारा सामान आ चुका था नीचे, अब हम लोग वेट कर रहे थे। ये देखो गाइस हम पहुंच चुके थे लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स और ये देखिए ज़ैनब को किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे कर रही है। अभी यहाँ पे ये अंकल मान ही नहीं रहे थे, सामान बहुत था हमारे साथ क्योंकि हम अकेले तो जा नहीं रहे थे, चाचा का भी फैमिली जा रही थी। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, अब हम जा रहे हैं खेतासराय। तो हम जा रहे हैं छपरा एक्सप्रेस से। एट लास्ट ये अंकल मान गए, पहले तो ये बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे पर लास्ट में ये मान गए। फिर हम लोग सब लोग अंदर चले गए थे और यहाँ पे ये डैडी ने इस तरीके से, ये जो स्टेशंस पे गाड़ियाँ चलती हैं, मम्मी चल नहीं पाती तो इसलिए वो गाड़ी कर ली थी, फिर हम गाड़ी पे बैठ गए थे। तो मैं आप लोगों से क्या बता रही थी, हम जा रहे हैं खेतासराय। तो खेतासराय जाने का रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं अपने भाई की शादी में, मेरे भाई की शादी है वहाँ पे, तो हम लोग शादी अटेंड करने जा रहे हैं गाइस। तो आपको मेरी पूरी जर्नी यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ट्रेन में मैंने जो भी बनाया, जो भी खाया, सब कुछ आपको यहाँ पे
दिखेगा। तो हम यहाँ पे अंदर चले गए थे अपने कोच में और ये देखिए फिर हम लोग वॉक करने लग गए हमारी सीट की तरफ। और थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग जो फैमिली चाचा की फैमिली का कोच अलग था, उनका कोच था A1 और हमारा था B3 और फिर मेरा भाई था उसका था B6, मतलब हम लोग सब सेपरेट हो गए थे। यहाँ पे हमारी सीट मिल चुकी थी हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फिर फटाफट से हम लोग सामान एडजस्ट करने लग गए और एडजस्ट करके हम बैठ चुके थे यहाँ पे। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी थी। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं खेतासराय जा रही थी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं जा रही हूँ यूपी खेतासराय। जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि खेतासराय कहाँ आता है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ बनारस और जौनपुर के बीच में एक छोटा सा शहर आता है खेतासराय। ठीक है, तो हम वहाँ जा रहे थे शादी अटेंड करने के लिए। तो यहाँ से हम निकल चुके थे। ये देखिए अपनी सीट पे एकदम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अपनी सीट पे तो एडजस्ट हो गए थे, फिर हम लोग जा रहे थे देखने के लिए कि चाचा की फैमिली एडजस्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे चाचा की तरफ, जिनका डब्बा जो है 7 डब्बा छोड़ने के बाद उनका कोच था। और यहाँ पे हम लोग लंबा सफ़र करने के बाद पहुँच गए थे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे भी सब कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से चाचा भी बैठ गए थे। फिर मैंने बोला रुखसार को चलो हम चिप्स खाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने चीज़ बॉल लिया और ये चाय निकाली मैंने पीने के लिए। मैं नाश्ता करके नहीं आया था। जैनब मैडम ने मेरे हाथ से पूरा चिप्स ले लिया, पूरा ले लिया। थोड़ा तो दो जैनब। हाँ, जब मैं इससे मांग रही थी गाइस तो इसने देखो मुझे कितना ढेर सारा चीज। देखो उनको ऐसा काम करना पड़ता है गाइस। देखो मांगने पे एक मिलता है। बच्चों की चीज होती है। फिर ये सब करने के बाद हमने लूडो एंजॉय किया थोड़ी देर भी नहीं एंजॉय किया। जैनब खेलने ही नहीं दे रही थी निकालने देना सच्ची। तो हम लोग ने खेले भी नहीं। हम लोग यहाँ पे बस स्टार्ट ही किया था हम लोगों ने खेलना, और जैनब हम लोगों को खेलने दे ही नहीं रही थी। फिर भी कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत जो भी खेला उसमें भी बहुत मजा आ रही थी। यहाँ पे चिल्ला रही हो जैनब। अरे यार मेरा निकल ही नहीं। मेरे साथ खेलो, पकड़ रुक मैं इसको लेके बैठती हूँ। मेरी डाइन खेलो। मेरी चल के नहीं रही है आगे वाली। हाँ यहाँ पे ये होता है जब आप लूडो खेलते हैं गाइस। तरीके से जैनब हम लोग चच्ची पक्की गोटी है उसकी। कमान चच्ची, वही चच्ची। मैं चल देती हूँ। थोड़ी देर खेले यहाँ पे। ये गलत है, उनको चलने दो। गलत बात है, उनको चलने दो। चलने का चच्ची चलो चलो। जैनू नहीं। तो फिर जैनब ने खेलने नहीं दी तो फिर हम लोग आ गए थे अपने कोच में। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। हम लोग नाश्ता कुछ भी नहीं करके आए थे, तो हम लोगों ने फटाफट जो भी घर पे मैंने बनाया था वो निकाला और फटाफट से हम लोग खाए। खा पी के हम लोग सो गए थे। और डायरेक्ट दूसरे दिन मेरी आँख खुली जबकि हम यूपी एंटर कर चुके थे ऑलरेडी। फिर हम लोग पहुँच चुके थे नैनी। और ये देखिए नैनी का बहुत ही प्यारा स्टेशन लगा मुझे। यहाँ पे नैनी आ चुके थे और नैनी के बाद आएगा प्रयागराज गाइस। और प्रयागराज में वेट कर रहे थे हमारे भाई हमारा नाश्ता लेके दूसरे दिन का। तो ये देखिए यहाँ पे डैडी और चाचा उतर गए थे, इनके साथ मैं भी उतरी। अरे ये लोग कहाँ गए? ये देखिए हाँ से इतनी तेज भागते हुए आ रहा था। ढूंढते ढूंढते बेचारा बहुत दूर से ढूंढ रहा था हम लोगों को। ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ चुका था हमारा नाश्ता गाइस। यहाँ पे डैडी ने इसको अंदर भेज दिया था कि जा भाई अंदर। ये देखो हमारा नाश्ता आ गया। शानू भाई क्या लाए हो? क्या लाए हो? सना ये सही नाश्ता है। और लो आसिफ लिया। हम खा लिए। आसिफ लो ना। नाजिया पी
पूरी पैकेट पकड़े हुए हैं। ये ब्लॉग कब आएगा गाइस? इसमें जो इनसे बच रहा है वही दे रही है किसी को। मैं ये सब खाती ही नहीं हूँ। ऐसा ना कंप्रोमाइज कर रही हैं। समोसा नहीं मिलेगा सुबह। जलेबी भी ढूंढ रहे थे, समोसा भी लेकिन 8 साढ़े 8। निराला स्वीट हाउस की काली गाजर का हलवा गाइस, ये प्रयागराज में काफ़ी फेमस है। निराला उनके वहाँ का काफ़ी अच्छा और टेस्टी होता है। तो अगर आप लोग प्रयागराज आएंगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। भूजा वाला चना नमकीन, भूजा वाला बोलो भाई, भूजा चना नमकीन, चना मसाला, भूजा वाला चना नमकीन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केदारसराय जौनपुर और बनारस के करीब आता है, तो हमारे यहाँ ट्रेन पहुँच गया था जौनपुर। जौनपुर काफ़ी फेमस सिटी है गाइस। आप लोगों ने जिन्होंने मिर्ज़ापुर देखा होगा उन्हें जौनपुर बहुत अच्छे से पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके मिर्ज़ापुर देखिए। इस शहर के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से ब्रीफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस जौनपुर से गाड़ी निकल गई थी और फिर हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए थे शाहगंज। आप लोग सोचेंगे शाहगंज क्यों बोल रही हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, केदारसराय में ट्रेन नहीं रुकती है, ट्रेन डायरेक्ट शाहगंज में रुकती है। और शाहगंज से हमारी गाड़ियाँ आई थी लेने के लिए हमें, तो वहाँ से हम गाड़ी में जाएंगे गाइस। और यहाँ सबसे ज़्यादा जिसका वेट हो रहा था वो पर्सन हमें दिख चुका था। ये देखिए आप लोग, ये देखो गिफ्ट क्या मिली हम लोगों को, ये देखो। यहाँ से हम एंट्री कर चुके थे अपने शादी वाले घर में, और इस तरीके से हमारा स्वागत किया गया है गाइस। बहुत ही अच्छा। आप लोगों को मेरे आगे के भी व्लॉग्स में देखने मिलेगा कि गांव की शादी यानी कैसी होती है। यहाँ पे शादी बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है गाइस, और बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। ये देखिए किस तरीके से सबका वेलकम किया गया है यहाँ पे। ये हमारे दूल्हे राजा हमारे दूल्हे राजा। यहाँ पे नाश्ता लग चुका था गाइस। देखिए यहाँ गांव में यही तरीका होता है। यहाँ पे बने थे गुलगुले। गुलगुले बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस यहाँ पे सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। थोड़ा सा खा लो, ध्यान तो पिला दो। पानी वानी पीने के बाद हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर मैं निकल चुकी थी अपनी बहन के ससुराल की तरफ। ठंडी ऐसी है कि जानवर लोग भी स्वेटर में घूम रहे। ये देखो जनवरी का टाइम है गाइस, ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये आ गया मेरी बहन का ससुराल। ये जान का घर है, दो फैन है, टू फैन। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस, और आप लोगों को मैं आगे भी ब्लॉग्स बनाऊंगी। जो भी शादी की रस्म होगी, जो भी चीज़ें होंगी, उन सब का ब्लॉग्स आपको मेरी वीडियोज़ में देखेंगे आप लोग। तो भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी, बाय, सी यू सून।